नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। चीन का चिकन नेक यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे मलक्का स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, अब भारत वहां तक पेट्रोलिंग कर रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां से चीन का 80% से ज्यादा व्यापार होता है, सोच कर देखिए, वहां तक भारत पहुंच गया। मतलब कि जिस दिन चाहे भारत उस दिन चीन की पूरी सप्लाई चेन को वो काट सकता है। और इसमें भारत के लिए जो सबसे बड़ा सामरिक तौर पर हथियार होगा या भारत के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति होगी, वो ग्रेटर निकोबार आइलैंड होगी, जहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और वो डेवलपमेंट हमारी आर्मी, हमारी नेवी के लिए, और उससे भी बड़ी चीज़ हमारे बिजनेस के लिए। जैसे सऊदी कारोबार करता है ना, समंदर को ढाल बनाकर या समंदर के रास्ते, भारत उसी तरह ग्रेटर निकोबार के जरिए अपना बिजनेस, अपना व्यापार ग्लोबल लेवल पर, मतलब उसके लिए नए रास्ते खोल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये बात चुभ रही है। किन लोगों को चुभ रही है, आपको एक आर्टिकल दिखाते हैं। वो आर्टिकल आप ध्यान से देखिए, समझिए और जोर देकर समझिए। क्यों समझना जरूरी है? यह आर्टिकल लिखा है सोनिया गांधी ने, जिसको ट्वीट किया, मतलब शेयर किया है राहुल गांधी ने। और वो क्या कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा अगर ग्रेटर निकोबार बनकर तैयार हो जाता है तो। डिजास्टर होगा? डिजास्टर कैसे हो सकता है? जहां भारत डेवलप कर रहा है, आप उसको डिजास्टर कह रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, डेवलपमेंट डिजास्टर कब से हो गया? सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड को समझिए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल भंडार यानी कच्चा तेल अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने इसकी तस्दीक की थी कि हाँ, हमारा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अंडमान निकोबार वो द्वीप समूह है जहां से हम पूरा बंगाल की खाड़ी और भारत से जो पूर्वी में सारे देश हैं, जैसे बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब हम नजर रखते हैं। जो भारत के पूरब में है, पूरा नजर रखते हैं हम। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अब भारत सरकार ने ये योजना बनाई। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो एक सेक्रेटरी ने उनसे बहुत सारी बातें की थी, जिसमें एक बात महत्वपूर्ण कही थी कि सर, अगर भारत को शक्तिशाली बनना है तो अपने आसपास के समंदर में हमारा लिवरेज होना चाहिए, मतलब हम अपर हैंड हो। ये बताया था उसी वक्त। तो उस वक्त जितने भी हमारे नेवल जो बेसेस थे, वो जितने पोर्ट्स थे, वो उन सबका डेवलपमेंट किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा नेवल बेस, जो हमारी नौसेना वहां रहती है ना, उसका डेवलपमेंट है। तो उसी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, जिसे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहते हैं। उस प्रोजेक्ट के तहत अंडमान निकोबार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनने हैं, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है जो कि आई थिंक 370 मेट्रिक टन जो कार्गो ले जा सके, ले आ सके। वहां टाउनशिप्स बननी है, क्योंकि वैज्ञानिक रहेंगे, डिफेंस के लोग रहेंगे। इन सब चीजों को लेकर योजना बनाई गई, क्योंकि अंडमान निकोबार में हमारा मजबूत होना भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। एक तो हिस्सा हो गया। दूसरा, जब अंडमान निकोबार में हम जाएंगे तो जिस तरह स्वेज कैनाल का महत्व है यूरोप में, जिस तरह पनामा कैनाल का महत्व है, उसी तरह भारत के पूरब में स्ट्रेट ऑफ मलक्का का महत्व है। इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों के बीच से एक जगह निकलती है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। चाइना अपना सारा माल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए ही भेजता है पूरी दुनिया में। ठीक है। अब भारत को यह लगा कि लिवरेज, माना हमारा अपर हैंड कैसे होगा। अगर अंडमान निकोबार में हम वहां पे मजबूत हो जाते हैं तो हम सीधे नजर रख सकेंगे। और कल को अगर विपरीत परिस्थिति आए, मान लिया चाइना के साथ युद्ध हुआ, मान लिया, तो क्या होगा, हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे, चाइना का पूरा ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा। ये योजना आम भारतीयों की नजर में ठीक है, लेकिन कुछ भारतीयों की नजर में
ठीक नहीं है। जैसे कि सोनिया गांधी ने सबसे पहले कहा कि पर्यावरण बिगड़ जाएगा वहां का, ये इनका रीजन है हाँ, वो कि आर्टिकल भारत ना, सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत को न वहां से पेट्रोलियम निकालना चाहिए, न अपने नेवी को वहां मजबूत करना चाहिए, न ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहिए, न इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अंडमान निकोबार जंगल और आदिवासी रहे और कोई हमें नजर रखने की जरूरत नहीं। यह है इनका आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संतुलन बिगड़े। अब मैं एक और बात कहा जो बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया होगा, स्टेट ऑफ मलक्का किन दो देशों के बीच से होकर गुजरता है? मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया हटा दीजिए, दूसरे वाले पे फोकस कीजिए, मलेशिया। और मलेशिया, अभी ये आर्टिकल सोनिया गांधी का कल आया है और मलेशिया दौरे पर राहुल गांधी हैं। और यही मैं नहीं बोलना चाह रहा था, दर्शक हमारे हाँ, समझ गए। अब देखिए, 2-3 मैं पॉइंट, अब चूंकि आपने छेड़ दी है ये बात, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आज बहुत लोगों के ट्वीट्स, मतलब एक्स पर बहुत सारे पोस्ट पढ़े हैं, मैं उनके रेफरेंस से बता रहा हूं, ये मेरा अपनी तरफ से नहीं है। कई लोगों ने 2-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण, और अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर। जॉर्ज सोरोस के बेटे को भी मलेशिया में देखा गया है। केरल से आईटी की, मतलब आईटी सेल की एक महिला को आईटी सेल, कांग्रेस आईटी सेल की एक महिला नेता, हाँ, को देखा गया है मलेशिया में। और चीन का एक नेता, वो भी मलेशिया में देखा गया है। और आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे जिनके साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं, कुछ ऐसे देश, मैं नाम आपको बता देता हूं, उनके लोगों को भी मलेशिया में देखा गया है। एक यूएस और दूसरा पाकिस्तान, मलेशिया में देखा गया है। अब इन सब में कनेक्शन है या नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, नहीं भी हो सकता है, क्या पता कि बिल्कुल ना हो, किसी ने बात बना दी हो। लेकिन सबका एक साथ मलेशिया में पहुंचना एक संयोग नहीं हो सकता है, ये एक प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बेहतर यही लोग बता सकते हैं। पंकज जी, मलेशिया से ऊपर चलिए, आगे चलिए, तो फिलीपींस भी है और सीधा वहां से चीन तक कनेक्टिविटी है। ये वही चीन है जो ताली बजा रहा था उस वक्त जब बांग्लादेश का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था कि हम अकेले इंडियन ओशन के गार्डियन हैं। यही तो लड़ाई है। भारत के पूरब में जो लड़ाई चल रही है ना, कि समंदर पर किसका दबदबा होगा। चाइना ने जो पोर्ट्स बनाए हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, जैसे हितवे पोर्ट है म्यांमार के पास, हेम्बनटोटा श्रीलंका के पास, बांग्लादेश का वो पोर्ट है, उसका चितगांव के जस्ट साउथ में है वो, वहां पे ये चाइना ने उसको डेवलप किया है। उसके बाद चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, मालदीव का पोर्ट डेवलप कर रहा है श्रीलंका के बाद, उसके बाद पाकिस्तान में ग्वादर डेवलप कर रहा है। तो भारत के चारों तरफ जो पोर्ट्स डेवलप कर रहा है वो चाइना डेवलप कर रहा है, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। वो एक ऐसा पोर्ट का सीरीज बना रहा है जिसकी चारों तरफ चाइना की सेना रहेगी। इसका काउंटर क्या है? डायमंड। अगर वो, हाँ, वो मोतियों की माला बना रहा है तो हम डायमंड का हार बनाते हैं। कैसे? भारत एक तरफ गया मंगोलिया, आपको याद होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगोलिया गए थे, घोड़ा गिफ्ट किया गया था। वहां से आ जाइए, गया वियतनाम, भारत वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ब्रह्मोस वगैरह बेच रहे हैं। उसके बाद आ जाइए फिलीपींस, उसके बाद आ जाइए सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अभी हाल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां आए थे और उन्होंने भी ब्रह्मोस को लेकर समझौते वगैरह की बात कही थी। तो हमारा हीरो का हार वही है कि अगर चाइना हमारी तरफ चारों तरफ पोर्ट्स डेवलप कर रहा है तो हम चाइना के चारों तरफ साउथ चाइना सी में पोर्ट डेवलप करें, ताकि कल को पावर का बैलेंस बना रहे। और उस बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे भारत की नजर हो, और बल्कि उसका दबदबा हो। ये चीज विरोध कर रहे हैं ये सब दोनों माँ बेटे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। क्यों विरोध कर रहे हैं? तर्क यही है कि इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। राम सेतु को लेकर जब विरोध कर रहे थे, जब पर्यावरणविद, तो उस वक्त यूपीए सरकार पुश कर रही थी कि बनना ही चाहिए। करुणानिधि ने यहां तक कहा था कि कोई राम नहीं होता, राम के अस्तित्व को नकारा था। वहां इकोलॉजिकल बैलेंस की चिंता नहीं थी इनको। लेकिन चूंकि भारत का स्ट्रेटेजिक पोर्ट विकसित हो रहा है, तो अब इनको पर्यावरण की चिंता हो रही है माता जी को।
और ये संयोग नहीं है कि जिस मलेशिया के बगल से स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरता है उसी मलेशिया में इतनी सारी हैपनिंग्स हो रही है जो आपने बताया। बहुत बहुत अब बहुत सारे लोगों को ये पंकज जी। जवाब मिल गया होगा कि 3 दिन के लिए कहां गए। अभी वहां से एक ताजा खबर है कि सब फ्लाइट पकड़ के वापस आ अच्छा, रहे, शाम को सब पहुंच रहे दूसरी चीज मैं एक अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। सरकार सिर्फ डेवलप ही नहीं कर रही, 2028 तक सरकार की कोशिश है कि हम फंक्शन भी कर दे उसको, वहां से हैं। काम पहला पोर्ट जो है ना, हाँ। पहला पोर्ट शुरू हो जाएगा सितंबर 2028 में और 2050 तक उसको फुली फंक्शनल सब और कुछ पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। सऊदी समंदर मार्ग को रास्ता बना के अपना कारोबार विकसित करता है, बिल्कुल उसी तरह भारत भी अपना कारोबार डेवलप करना चाह रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि इस डेवलपमेंट को डिजास्टर का नाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, आपकी इस पर क्या राय है? वैसे हम जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं कि डेवलपमेंट को डिजास्टर कहने वाले लोगों के राज में ही सारंडा का पूरा जंगल तहस नहस कर दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर, तब उनको वो डिजास्टर नहीं, अभी सारंडा तो पुराना हो गया। ये छत्तीसगढ़ में हंसडीहा अरण्य पूरा जो जंगल था पूरा साफ कर दिया और अडानी के लिए साफ किया छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखना चाह रहा था। आपका जो भी मानना है, जो भी कहना, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।